प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में। श्रावण के महीना अभी चल रहे हैं और हम फिर से आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, आपके घर में हैं या आप यूट्यूब पे ताक रहे हैं, पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि आज के प्रोग्राम में हम शुरुआत करेंगे आपके भेजे द्वारा प्रश्नों के बारे में। और कुछ फ्राक भी अभी तक हैं जो पिछले एपिसोड में हमने नहीं पूछ पाए थे, तो आज हम फिर से वो प्रश्न आपके पन्नी जी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कुछ और श्रावण महीना के बारे में और आपने जैसे फ्राक भेजे हैं उनके बारे में भी। चलिए पंडित जी को हम स्वागत करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शन। कैसे हैं आप पंडित जी? एकदम अच्छे हैं, आप बताइए। बता रहे हैं पंडित जी हम अच्छे हैं और हमने जैसे पहले बताए थे पिछले हफ्ते आपकी आवाज़ भी मजबूत होकर फिर से आ गई है पंडित जी। आ गए हैं जी, सुनाई नहीं देते हैं पंडित जी। सब महादेव जी जी पंडित जी, ऐसे है कि अभी श्रावण महीना चल रहा है, आपने जैसे बताया है कुछ लोकासीस पे आप होंगे और शिव अभिषेक के मुख लिखाइत हम प्रिय दर्शकों को होते हैं या करना जी, चाहते दो ही तो सोमवार बाकी हैं। हाँ, दो ही तो केवल आ दो। सकते हैं ना। जी। लेकिन ऐसे भी है पंडित जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वे और फ्राक भेजे हैं शिव अभिषेक के बारे में, लेकिन थोड़े में और कुछ फ्राक आयल है कि शिव श्रावण महीना है तो और एक्चुअली अगर मोई से हम देखेंगे तो ये महीना एक पुरुषों के लिए शायद स्पेशल हो सकते हैं और फिर स्पेशल बताए जाते हैं क्योंकि शिव जी इसमें सेंट्रल होते हैं, मेन कैरेक्टर होते हैं, मेन भगवान जी होते हैं हमारे, कि उनके हम पूजा करते हैं, अर्चन वर्धन करते हैं। तो वो मील होते हैं ना, तो मील के लिए वो पुरुषों के लिए शायद स्पेशल होते हैं। तो ऐसे है कि फ्राक भी ऐसे आयल है पंडित जी, तो मुझे सोच में डाल दिए थे ये प्रश्न कि is it altijd so that या ये श्रावण महीना जैसे होते हैं और पुरुषों के लिए महत्व होते हैं, तो क्यों हम पुरुषों के लिए कुछ स्पेशल नहीं कर सकते हैं? आप देखो, पूजा में हम लोग देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं जी। तो वहाँ पे पूजा होती हैं, अर्चना होती हैं, वंदना होती हैं, आरती होती हैं, पुष्पा होती हैं, ये सब स्त्री हैं जी। पुरुष अकेला एक घंटा है जो भी आकर के बजा करके चला गया। जी। तो ये सावन के महीना में जो है शिव जी के ही नाम से ही है, तो शिव जी के नाम से जो इसमें इस महीने में जो कुछ भी होता है, तो ऐसा नहीं कि ये महीना केवल शिव जी के ही नाम से है। वस्तुतः यह महीना शिव जी के साथ जोड़े हुए प्रत्येक भक्त के साथ है, वो पुरुष हो या स्त्री, लेकिन ज़्यादा स्तर पे जो हैं शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं पुरुष लोग हैं। तो पुरुष लोग जो शिव जी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनके निमित्त ये महीना जो है बहुत ज़्यादा लागू होता है। तो इसमें जो है भगवान शंकर को जो है जब मानते हैं तो शंकर जी के आराधना करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं कि पुरुष ही भगवान शंकर को इस तरह से अर्चन, वंदन और भजन मनन करें, क्योंकि उसमें जो कठिनाई होता है वो केवल पुरुष ही सहज कर सकता है। क्योंकि इसमें जो है कहीं कहीं पे जो है एकदम से छोटे कपड़े पहन करके, जैसे बागंबर भगवान शंकर देव भूत्वाम देव जजेत धर्मशास्त्र कहते हैं, तो देवता जैसे हैं देवता बन करके वहाँ पर पूजन करना चाहिए, वहाँ पर बैठना चाहिए। तो शिव जी के सामने बैठेंगे तो ऊपर वाली कोई भी वस्त्र नहीं होगा, ठीक है, केवल जनेऊ होगा पुरुषों का। तो जनेऊ होगा, अंग वस्त्र होगा, अंग वस्त्र के साथ धोती होगा, लेकिन कितने लोग लंगोटी पहन लेते हैं, कितने लोग बागंबर पहन लेते हैं, कितने लोग जो है जा कर के एक छोटी सी जो है लंगोटिया को धारण कर लेते हैं और बैठ जाते हैं शंकर जी के सामने और शंकर जी का भजन मनन करने लगते हैं। स्त्री के साथ हम लोग तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। स्त्री को नहीं बोल सकते कि आप ऊपर वाली कपड़े ना पहने और केवल नीचे वाली कपड़े पहने। स्त्री के साथ हम लोग ऐसे जो है प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते हैं कि आप शिव जी को भजन न करें, उनका जो है स्पर्श न करें। कुछ नियम होते हैं कि जहाँ पर रात भर जागना पड़ता है, कुछ नियम होते हैं कि शंकर जी के जो है विशेष अर्चन बंधन होता है, तो वहाँ पर कुछ विशेष वस्तुएं जो है चढ़ाए जाते हैं। ये अपने गुरुजनों से जो है प्राप्त होता है। ये गोपनीय पूजन होता है, गुप्त पूजन जिसको हम भी कहते हैं, गोपनीय यानी गहन पूजन जो होता है। तो इन गोपनीय पूजनों के लिए जो है भगवान शंकर की इस पूजन के लिए पुरुषों की जो है केवल अधिकार प्राप्त है। इसलिए कहीं कहीं पे ये प्रणाली उठी है, ये बात उठी है, ये हवा चली है कि लोग कहते हैं कि शिवलिंग को केवल पुरुष को छूना चाहिए, स्त्री को नहीं। ये गलत बात है। लेकिन यहाँ पर शिव अर्चन के लिए कुछ गुप्त पूजन है, उसके लिए केवल पुरुषों का अधिकार प्राप्त है, ये अलग शैली है।
तो शिव जी के पूजन करने के लिए ऐसा नहीं कि ये महीना केवल पुरुषों के लिए है या तो शिव जी के नाम से है, नहीं, यहाँ पर विशेष पूजन और विशेष पूजन का फल की प्राप्ति दोनों के लिए है, लेकिन पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है पंडित जी। दानव है वो, इसके अलावा एक फ्राह और आयल है कि धतूरा के बारे में। हाँ जी। धतूरा के बारे में फ्राह आयल है कि धतूरा एक्चुअली हम देख लें कुछ कैसे किसने क्यों हमें धतूरा शिव जी को अर्पित करना है। देखो, धतूरा हमारे यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा प्राकृतिक जो है, एक ऐसा फल होता है जिसकी अंदर में जो बीज होता है, जो बिया होता है, उसमें बहुत से नशा होता है जी। मैं उन दिनों को बात करूं जब 1985 में महाशिवरात्रि को हम लोग मना रहे थे, और वो भी रोटरडम के मंदिर में। तो वहाँ पर शिवरात्रि मनाते समय, उस समय मेरा उम्र को केवल आप हिसाब लगा लीजिए 16 बरस का रहा। तो 16 बरस के उम्र में मैं वहाँ भगवान शंकर का जो है पूजन अर्चन वंदन किया, लेकिन एक भगत ने वहाँ पर धतूरा लेकर आया। उसने अपने घर में जमा रखे थे पेड़ को और ला करके भगवान शंकर को चढ़ा दिया। मैंने तो केवल पुस्तक में ही पढ़ा था कि धतूरे में नशा है, कभी अनुभव नहीं किया और ना ही कभी मैंने इसके बारे में ऐसे प्राकृतिक रूप में जो है ज़्यादा जानकारी प्राप्त की। तो उस दिन हुआ क्या, चढ़ाने के बाद, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने के बाद उस धतूरे को जो है लोगों ने फोड़ा और फोड़ करके भगवान शंकर के ऊपर बिछा दिया। कुछ कुछ बिये जो हैं वहाँ पर जो है गिरे हुए थे, तो वहाँ से मैंने 2-4 बिये उठा लिए और 2 बिये को हरा हुआ था, 2 बीज को मैंने ले लिया, मुंह में डाल लिया, खा लिया। 2 मिनट नहीं लगा, उसका असर शुरू हो गया। मुझे लगा कि पूरा जमीन जो है, ये धरती जो है झूलने लगी, और इसके झूलन के कारण से मुझे मन में बस एक ही बात आया कि बेटा अब बैठ जा कहीं पे, इससे पहले कि तू गिर पड़े। क्योंकि पंडित जी अगर गिर जाएगा तो मंदिर में तो लोग हंसने लगे शुरू कर देंगे, या तो अचंभित हो जाएंगे कि पंडित जी बीमार हो गए, कुछ हो गए, कुछ हो गए। तो हमने सोचा कि भाई बैठने हैं, बैठना ही रात भर हैं, रात भर पूजा पाठ करना, अभिषेक करना है, ब्यास गद्दी है, ब्यास पे ही बैठ जा। तो पूरे रात में ब्यास पे बैठा ही रहा, और जब भी कोई मुझसे बात करता था, उनके बोलने से पहले मैं हंसना शुरू कर देता था। उनके बोलने से पहले, क्योंकि वो 2 बिये केवल मैंने खाई हैं, उसका असर आप पे हो उसका गया असर पूरे शरीर पे हो रहा था। जो भी सामने आता था मैं हंस रहा था, जो भी सामने कुछ पूछ रहा था मैं हंस रहा था, लेकिन हंस हंस करके उत्तर भी देता था। और जब भी इधर उधर देखता तो एक बार ऐसे गर्दन घुमाया या उधर घुमाया तो ऐसा लगा कि मैं झूल रहा हूँ। तो वहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए मैं इसे पकड़ करके बैठ गया, और पकड़ के बैठ करके पूरी रात बैठ करके अभिषेक, पूजन, अर्चन, वंदन आदि वहाँ पर पूरी रात को मैंने की। इससे पता चला कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो झूठ नहीं है, वो सत्य है, 100% है। ऋषियों ने इसको पहले से जांच करके जाना है, तभी लिखे हैं और लिख करके तब रखे हैं। और ये धतूरा जो हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, जिसने धतूरे को खा करके फिर भी एक पैर पे खड़ा होकर के पूरे ब्रह्मांड को नचा सकता है, पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है, वो कितना महान होगा। जिसके ऊपर ये धतूरा कोई भी असर नहीं किया, उसके ऊपर धतूरा एक नहीं कई धतूरा चढ़ाए जाए, भगवान शंकर जी सब खा जाएंगे, लेकिन उसको नशा तक नहीं होगा, उसके ऊपर असर तक नहीं होगा। ऐसा वो शक्तिशाली हमारे महादेव हैं। तो भला सोचो, केवल 2 बिये से हमारा ये दशा हुआ, 4 बिया से तो व्यक्ति लेट जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो पूरे के पूरे धतूरे खा करके संसार को ये दिखाता है कि ऐ भक्त प्राणी, जो मृत्यु के कारण इस संसार में है, काशी रसी समुद्रा वा पूरी कथा से नश्च, धतूरा चढ़ाने का जो मंत्र होता है, वहाँ पर कहते हैं उस काल को भी मैं खा जाता हूँ चटनी बनाकर। भगवान शंकर कहता है, अरे तुम क्या चिंता करते हो, तुम्हारे ऊपर आने वाला जो भी संकट है, उस संकट को मैं चटनी बना करके खा जाऊँगा। तू चढ़ाते तो जाओ, तू देते तो जाओ, तू बताते तो जाओ, तू अपना जो भी दुख मुझसे बताओगे, मैं तुम्हारा सब दुख दूर कर दूंगा, तुम्हारा सब संकट दूर कर दूंगा। इसलिए हम धतूरा भगवान शंकर को देते हैं कि प्रभु इसमें नशा है, हमारे जीवन में भी वही नशा है। हमारे अंदर में नशा है काम, क्रोध, ईर्षा, जलन, द्वेष, अभिनिवेश, ममता, माया, मोह, ये सब हमारे अंदर में है। और इसी के अंदर में हम पीछे जा रहे हैं, घुटे जा रहे हैं, और सब ये मेरा, वो मेरा, ऐसा है, वैसा है, इसमें हम पकड़ करके दुनिया को चलाने के बस नाटक करते हैं। प्रभु इस बंधन से हमें निकालो, इस बंधन से छुड़ाओ। इसलिए हम धतूरा को दे करके भगवान शंकर से काम, क्रोध, ईर्षा, जलन, द्वेष इत्यादि इन सब से छुटकारा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।
बहुत अच्छे पंडित जी। ऐसे तो सो कि ऐसे ही जैसे हम पूजा प्रार्थना करते हैं और आप करते हैं या पूछते हैं? जी हम करते हैं पंडित जी। सच्ची में? जी सच्ची में अच्छा, करते हैं पंडित अच्छा, जी। ठीक। लेकिन ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग अपने सपने में भी पूजा प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा है। तो ये वो जानना चाहते हैं कि अगर वो सपने में कुछ देखते हैं या सपना आते हैं उनके, और वो सपने कब रियलिटी में हो सकते हैं या एक्चुअली में सपने रियलिटी हो सकते हैं पंडित जी? देखो, सपना रियलिटी तभी होगा जब आप जाग जाएंगे। जी। इसलिए आप सपना नहीं देखना चाहते तो जागते रहिएगा, सोइए मत। लेकिन वो एक्चुअली वो जानना चाहते हैं कि वो सच कब होगा। वो सच कब होगा? जी। जब आप जागेंगे। और करेंगे और या कुछ देखते हैं कि आगे में ऐसे होगा, तो क्या वो एक्चुअली ये होपफुल हो सकते हैं कि ये देखो, हमारे साथ होगा या नहीं ऐसा होगा? होता है कि अक्सर जिस चीज़ को हम ज़्यादा सोचते हैं उसी के बारे में हम सपने देखते हैं। जी। जिस चीज़ का चिंतन, लगन, प्यार, दुलार ज़्यादा होता है, जिस चीज़ को पाने को हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा असर होता है, उसी के बारे में हम लोग सपना देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हर सपना सच होता है, लेकिन विशेषतः स्वप्न विचार में भी बताए गए हैं। स्वप्न विचार भी हमारे ज्योतिष के एक अंग हैं, जिसमें बताए गए हैं कि 3 से 5:30 बजे तक, रात को 3 बजे से 5:30 बजे तक देखा हुआ सपना सच हो सकता है। ऐसा नहीं कि सच होगा, सच हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अब 3 बजे और 5:30 के बीच में मैंने सपने देख लिया कि भाई मैंने लॉटरी जीत लिया, जी, हमको हम लखपति हो गए। लेकिन हम अपने जीवन में कभी लॉटरी खरीदे ही नहीं, और लॉटरी खरीदेंगे नहीं तो कब जीतेंगे। इसलिए कहते हैं उसको अगर आपने देखे हैं तो सार्थक कीजिए, उसको निभाइए, उसको पूरा कीजिए, उसके अनुसार काम कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी जाकर के ये पूरा होगा। तो ये एक हुआ। दूसरा, ये स्वप्न हमें कभी कभी संकेत देता है, अनवैसिंग देवे हैं कि ऐसे होने वाला, वैसे होने वाला है, इससे बचना है या उससे बचना है या इस व्यक्ति से बचना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये स्वप्न जो है हमें संकेत करता है। तो इस संकेत से हमको जो है ज्ञान प्राप्त होता है कि हमको क्या करना, क्या नहीं करना। तो जो सपना मैंने देखा, उस स्वप्न को अब साकार होगा, सच होगा या सच नहीं होगा, ये हमारे कर्म पे ही आधार है। अब जब हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार, आप देखे हैं सपने में भाई हाथ गोड़ में तेल लगा करके, हाथ पैर में तेल लगा करके झूला में मैं पड़ा हूँ, झूल रहा हूँ और धन की वर्षा हो रही है। अरे भाई, ऐसा जो है जीवन कभी किसी को प्राप्त हुआ है? कौन देगा हमको इतना धन? वो फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं यत् फलेति ति कर्मण, जो भी फल है वो कर्म के आधार पे है। जो भी आपको प्राप्त होगा वो कर्म के आधार पे। तो आपको जो कर्म, आपका जो कर्म है वही आपको वो फल देगा। और जिस बात के बारे में आप चिंतन करके सो रहे, जो ज़्यादा आपको दिमाग पे असर कर रहा है वही स्वप्न में आएगा। और अगर दो रोज चिंता करेंगे तो हर हाथ को ही सपना फिर से दो आएगा, वो बार बार वही सपना आएगा। जी, तो जिस चीज़ के बारे में चिंता करेंगे वही बार बार वही सपना जो है सामने आएगा। इसलिए आप अच्छे की जो है चिंतन करो, भगवान की चिंतन करो, भगवान को मनन करो, भगवान को याद करो, तो भगवान ही सपने में आएगा। जी, तो ऐसे ही पंडित जी हमारे कुछ दर्शकों के सपने में एक भाव से खाली सांप आ रहे हैं, सर्प के सपने वो देखते हैं। सांप का? जी। हाँ। और इसी के साथ उन्होंने बताए हैं कि अगर कुछ ही दिनों के बाद दिnsdag 29 juli के volgens mij नागपंचमी आ रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि उस सपने के जो सांप वो देखते हैं और नागपंचमी आ रहे हैं, तो क्या वो सब रिलेटेड है? क्या उनको पूजा करना है? लेकिन पूजा से पहले अगर वो नागपंचमी की पूजा करेंगे तो वो जानना चाहते हैं कि नागपंचमी एक्चुअली होता ही क्या है? एक मजाक वाला बात बताऊं आपको? जी, एक हंसी वाला बात बताऊं आपको? बताइए पंडित जी। हंसेंगे, ज़्यादा जोर नहीं है ना? हाँ। तो प्रिय दर्शकों, आप इसको जो है एक गुरु मंत्र मान लो, एक चाबी बना लो, और हमने एक साथ में मजाक के रूप में बता रहा हूँ, अब अन्यथा ना ले, बुरा ना ले। नागपंचमी मंगलवार को 29 तारीख 29 को है। तो रात के सोते समय अपने पास में एक कटोरी दूध रख ले, अपने सिरहाने रख लो, ठीक है? तो अपने सिरहाने जो है एक कटोरी के दूध रख लो और आराम से रात को सो जाना। सवेरे जब आप जागें और वो दूध का कटोरी खाली है तो आप समझ लेना अगले दिन आप सेफ है, क्योंकि सांप ने जो है दूध को पी ली। जी, ठीक है? जी, आप बच गए। जी। मैं अन्यथा आप ना लीजिएगा, ये एक बनावटी है,
ये एक आजकल जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला एक मजाक चल रहा है। लोग कहते हैं कि भाई नागपंचमी तो अपने पत्नी को या अपने घर के किसी को जो है व्यक्ति को दूध पिलाते हैं, तो अपने पत्नी के लिए रात को जो है अपने बाजू में दूध की कटोरी रख लेते हैं। तो सावधान रहिएगा। देखो अब हकीकत पे आते हैं। रात को जब स्वप्न में सांप आता है, सांप की जो है हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो वहाँ पर हमको सावधान हो जाना चाहिए। सांप की जो है 3 रंग बताए गए हैं। काले रंग के होते हैं, धूम्र रंग के होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। काले रंग वाला जो सांप जो होता है वो शत्रु होता है, दुश्मन होता है, उससे सावधान होना पड़ता है। लाल रंग की सांप जो होता है, जो सपने में आते हैं, तो बताते हैं कि हमारे घर में ही कोई संकट आने वाला है, घर ही में कोई मुसीबत होने वाला है। और सफ़ेद रंग का सांप को देखे स्वप्न में, तो ये संकेत करता है कि कहीं से धन की प्राप्ति होगा। वस्तुतः हमारे यहाँ पर बताए गए हैं कि जहाँ पर जमीन में धन गड़ा होता रहता है, वहीं पे सांप जो है अपने फन ललकार करके बैठते हैं। तो आप सांप को हटाने में मत लगिए और वहाँ पर धन खोजने में लग जाइए, ऐसा मत करिएगा। पता नहीं अभी अंदर में कितने सांप होंगे, तो अपने आप को बचाइए, धन को वहीं पे छोड़ दो। जहाँ पर जमीन में धन गड़ा रहता है वहीं पे सांप फन लगा करके बैठते हैं। कि विशेष करके हमारे जो भारत के लोग जो देखते हैं उनके लिए ये संकेत है कि सावधान रहिएगा। तो सफ़ेद सांप जो सपन में आता है, तो यहाँ पर हमको संकेत करता है कि कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होता है, तो ये अच्छा सगुन होता है। काले रंग की सांप जो हैं शत्रु का, लाल रंग के सांप जो हैं अपने परिवार में क्लेश आने का, और सफ़ेद रंग की सांप को जो देखें तो धन प्राप्त होने का संकेत करते हैं। तो इन संकेतों से जो है हमें बस यथावत लेना चाहिए और सावधान भी होना चाहिए। वैसे कि नाग पंचमी के दिन जो है नाग देवी मनसा भगवान शिव की एक पुत्री है, शिव जी की एक बेटी है नाग देवी मनसा, जो बहन के रूप में भगवान शंकर के गले में बैठे हुए जो सांप हैं बासुकी, उसको प्राप्त होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे बासुकी, तू मेरी इस बेटी को जो है बहन रूप में पाना चाहते हैं, अपने इस बहन का जो है देखभाल करो। तू मेरा पुत्र है, ये भी मेरी बेटी है, तुम दोनों भाई बहन हुए, अपने बहन की जो है देखभाल करो। तो नाग मनसा जो है यहाँ पर नाग देवी मनसा जो है भगवान शंकर की पुत्री हैं। भगवान शंकर की पुत्री बनकर के संसार में जो है नागों की जो है देवी बनी है, और नाग के ऊपर जो कंट्रोल होता है तो ये नाग देवी मनसा के माध्यम से बन सकती हैं, इसलिए नाग पूजन होती है। तो क्या इसीलिए पंडित जी वो नाग देवी औरतों के साथ वो vergelijking हम करते हैं लोग, एक्चुअली नाग पंचमी को औरतों से एक्चुअली कंपेयर करते हैं? यही एक कारण भी होता है कि नाग देवी मनसा जो है स्त्री हैं, और अक्सर इसका जो है तुलना जो है अन्य स्त्रियों के साथ होती हैं, अन्यथा नाले इसमें। लेकिन कभी कभी जो है नाग देवी मनसा जो है क्रुद्ध रूप में, क्रोध के रूप में आ जाती हैं, और जब क्रोध के रूप में आ जाती हैं तब व्यक्ति को जो है यहाँ पर अनेक प्रकार की हानि पहुँचाती हैं। तो ऐसे परिस्थितियों से बचने के लिए यहाँ पर नाग देवी मनसा के पूजन भी बताए गए हैं। नागों की रक्षा के लिए नाग जो है हमारे पितृगण होते हैं। 100 वर्ष के आयु तक जो सांप होता है वो हमारे पितृ होते हैं, तो उसको पितृ रूप माने गए हैं। और जो पितृ रूप होते हैं उसको मारते नहीं हैं। जिसने अपने जीवन में सांप को मारे हैं उसको बताए गए हैं यहाँ पर कि नाग देवी मनसा, यानी कि नाग पंचमी के दिन नाग देवी मनसा का सर्प के पूजन करके, सर्प के लिए दूध रख करके अपना जो है इस दोष से निवृत्ति को प्राप्त हो सकता है। तो इस निवृत्ति के लिए जो है आप एक कटोरी दूध रख करके सांप की जहर को जो है दूर करने के लिए ये नागपंचमी का व्रत बताई गई है। जी, पंडित जी, zoals u zegt, आप जैसे बता रहे हैं कि अच्छा इसी कारण से नागपंचमी जैसे होती है, शिव जी की पुत्री होती हैं और इसीलिए वो फरखलाइक होते हैं स्त्री से। अच्छा, इसमें श्रावण का महीना है, शिव जी की पूजा होते हैं, नागपंचमी है, और अगर स्त्री एक धर्म पत्नी अपने पति से नाराज़ है या उनके साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली उनकी विवाह scheiding के कगार पे होती है, is er een mogelijkheid door Shivji aan te bidden met naagpanchami पूजा te doen dat hun huwelijk nog gered kan worden? भाई नागपंचमी के दिन तो बिल्कुल ना करें। नहीं, अच्छा। नागपंचमी के दिन अगर करेंगे तो वो नागिन बन करके घर में आ जाएगी फिर वापस। जी। शिव जी की पूजन अर्चन वंदन इस श्रावण महीना में करेंगे, और वो भी दही के साथ जो है तो वो वापस आ सकती हैं,
रिश्ता जो टूटे हुए हैं वो बन सकती हैं, वो घर जो हैं जो बिखरे हुए हैं वो घर फिर से बन सकती हैं। ये एक है। नाग पंचमी के दिन जो है केवल भगवान शंकर के इस काल रूपी सर्प जो है, काल यानी कि मृत्यु, और सांप जो होते हैं वो मृत्यु के जो है देने वाले फल है। तो इस काल से बचने के लिए भगवान शंकर का अर्चन बंदन करते हैं, दूध देते हैं, यानी कि अकाल मृत्यु से बचते हैं। और अगर परिवार में बिखरे हुए हैं लोग, तो इस दिन जो है ऐसा नहीं कि नाग को दूध देने से वो परिवार फिर से एक हो जाएगा, नहीं, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ये दिन जो है केवल नाग कन्या के और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, मृत्यु से डर हटें। मृत्यु के ऊपर विजय पाना मतलब ये नहीं कि मैं मृत्यु को जीत गया हूँ, मैं नहीं मरूंगा। मृत्यु का ऊपर विजय पाने का मतलब है कि मुझे मौत से, मृत्यु से अब डर ना लगे, मैं मृत्यु से बिल्कुल ना डरूं। यही जो है नाग देवी मनसा हमें आपको जो है दर्शाते हैं कि भाई मृत्यु क्या है, एक स्वप्न है, एक गहरी नींद है जिसमें व्यक्ति सो जाते हैं, लेकिन उसकी आत्मा संसार में सब कुछ देखता है। और उस समय आत्मा ये नहीं सोचता कि मेरा पति, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा माँ, मेरी पिता, मेरा परिवार, ये नहीं। आत्मा सोचते हैं ये पागल लोग हमको क्या कहते हैं, अरे मैं तो अपने परमात्मा की ओर जा रहा हूँ, मैं तो मुक्त हो रहा हूँ, ये लोग हमारे पीछे क्यों रो रहे हैं। आत्मा उस समय यहाँ पर परिवार को जो है इस प्रकार से आवाज देती है। यहाँ तक ये जीव जो है पुकार करती हैं, जीव कुछ और है, जीव भी पुकार करती हैं कि हमारा ये, हमारा वो, हमारा बेटा, बेटी, बहन, पत्नी इत्यादि, उनके बारे में जोहार लगाते हैं, पुकार करते हैं, क्योंकि उनको भूख प्यास भी सताता है, डर भी सताता है, उनको ठंडा गर्म भी सताता है। ये जीव है। आत्मा जो है सीधे परमात्मा तक चला जाता है, लेकिन आत्मा के साथ बंधे हुए प्रत्येक फल जो है वो जीव प्राप्त करता है, और जीव के प्राप्त होने से आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होता है। तो अगर जीव व्याकुल है तो आत्मा भी व्याकुल रहेगा। हालांकि आत्मा परमात्मा के पास है, लेकिन आत्मा वहां पर व्याकुल रहेगा। ठीक जिस प्रकार से हम बैठे हैं और हाथ पांव हिल रहा है कि जैसे बोले हैं सीन वक्त हो गया ना, तो हाथ पांव हिला रहा है या हाथ घुमाते रह गए हैं या उंगली को इस तरह से ऐसे फेरते रहते हैं, ये सब जो है लक्षण हमारे अस्थिरता के कारण है। जीव का जीव है बिल्कुल ऐसा ही है, जीव भी अस्थिर हो जाता है इस शरीर से बाहर निकलकर। तो नाग पंचमी के दिन हम लोग पूजन जो करते हैं तो अपने अंदर में स्थिरता प्राप्त करने के लिए, कि हम स्थानस्थ हो जाए, डर से जो है बिल्कुल मुक्त हो जाए, और हमें संसार में कोई भी ऐसा वस्तु या कोई भी ऐसी परिस्थिति डरावे नहीं जिससे मैं डर करके अपना जीवन आगे बढ़ाऊं। जी, लेकिन पंडित जी फिर भी थोड़ा सा डर अभी हमारे प्रिय दर्शकों के बीच में है। अभी है? हाँ, अभी नहीं निकला, अभी नहीं निकला है। उनके प्रश्न के द्वारा हमें ये मालूम होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे फ्राहा जैसे भेजे हैं, तो उनको मालूम पड़ता है कि डर अभी है। ये ऐसे ये ऐसा डर है, अगर नाग पंचमी जैसे होते हैं ना, तो उसके अलावा होते हैं ना, आपने बताया है नाग कन्या होती है, और हमारे प्रिय दर्शक को जानना चाहते हैं अगर कुंडली में नाग कन्या की दोष या विष कन्या हम हो कि या दिखाई देते हैं कुंडली में कि वो विष कन्या है या नाग कन्या है, उनका मतलब क्या होता है पंडित जी? भाई हमारे दर्शक बड़े चतुर होते जा रहे हैं जी। अब आपको किसी ने बता दिया नाग कन्या भी होता है, विष कन्या भी होता है। भाई गंभीर परिस्थिति। मेरे लिए एक प्रश्न ऐसे है पंडित जी, मेरे लिए आया है कि आपकी कुंडली में भी है क्या? नहीं, कुंडली में नहीं है, लेकिन प्रश्न आया है दिमाग में। अच्छा? कि हम बात करते हैं नाग कन्या के बारे में, विष कन्या के बारे में, लेकिन पुरुष के बारे में क्यों नहीं है पंडित जी? आपका प्रश्न सर आंखों पर। देखो, नाग देवी मनसा जो है भगवान शंकर जी की पुत्री हैं, तो पुत्री होने के कारण से ये केवल स्त्री के ऊपर ही लागू होती हैं। अच्छा। और एक कारण ये है, और दूसरा कारण इसमें यह है कि स्त्री ही माया की जो है कारण बनती है। स्त्री माया है। आजकल इस संसार में जितने भी मारपीट हुआ है, महाभारत की लड़ाई हुई है, तो वो स्त्री के ही कारण से। रावण ने सीता की चोरी नहीं की होती तो रावण राम का जो है युद्ध नहीं होता। ठीक, द्रौपदी को जो है चीरहरण नहीं होता तो महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध नहीं होता। आज आपके पत्नी को कोई किसी ने कुछ अन्न भल बोल दिया, भले बेटा ही बेटी है, भाई भाई में पत्नियों की जो है आपस में छेड़ी हो गए हैं, तो भाई भाई में मारपीट हो जाता है, क्योंकि पत्नी को कोई किसी ने कुछ बोल दिया। तो देश, भूमि और स्त्री, धन, भूमि और स्त्री, ये तीन चीज़ होते हैं जिनके कारण से मारपीट होता है, लड़ाई होता है। ये स्त्री के ऊपर लागू ही होता है, क्योंकि ये तीनों स्त्रीलिंग ही कहलाता है। तो अब यहाँ पर स्त्री के ऊपर ये संकट आती है।
रहा प्रश्न जो है नाग कन्या और विष कन्या जो कुंडली में आता है, अगर किसी के कुंडली में लगनेश में वृश्चिक राशि बिच्छी स्कॉर्पियन बैठा है और उसके साथ शनि राहु है एक ही साथ में, वो भी लगनेश में, तो ऐसा व्यक्ति जो है जाकर के विष कन्या कहलाती है। पुरुष के कुंडली में हो तो उसके ऊपर भी ये लागू होता है, लेकिन वो विष कन्या ही कहलाएगा, विष कन्या ही कहलाएगा। उसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति को जो है अकेले ही रहना चाहिए, कभी शादी नहीं, विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद उसका मृत्यु है। जो भी व्यक्ति उसके साथ विवाह करते हैं उनका मृत्यु हो जाता है। ऐसे में जो है विष कन्या अगर किसी को कुंडली में आ गए हैं तो वो कन्या जो है, इसीलिए हमारे पुरखा पुरनिया जो होते हैं, हमारे पूर्वज जो होते थे, अपने बेटा या बेटी के जीवन की सुख शांति के लिए पहले अपने पुरोहित से पूछ लेते थे कि पंडित जी आप इन दोनों की जो है गण को दिखिए, गन्ना मन्ना दिखिए, ये ठीक है या नहीं ठीक है ना, देव हैं, राक्षस है, मनुष्य हैं, क्या है इनमें, तीन मसे कौन है, तो ये देख करके उनको जो है निर्धारित करते हैं और फिर उसका जो है वर्ग देखते हैं। तो वर्ग क्या है, तो वर्ग के बारे में बताते हैं, मार्जार होते हैं, मुजक होते हैं, सर्प होते हैं, गरुड़ होते हैं, सिंह होते हैं, मेष होते हैं, श्वान होते हैं, चतुष्पाद होते हैं, ये सब इसमें देखा जाता है। तो अब यहाँ पर गण में ये सब देखने के बाद पता चलता है, और वो भी कुंडली के लगनेश में शनि राहु अगर साथ में है, वो भी बिच्छी राशि के साथ, भाई तौबा तौबा तौबा, इनके साथ तो बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह करने के बाद 2 महीनों के भीतर में दूसरे का जो है राम नाम सत्य हो ही जाएगा। लेकिन पंडित जी विवाह हम नहीं करेंगे तो, लेकिन अगर हम सामवोन करेंगे या आपस्तान पे हम रहेंगे तो खातर तो नहीं खबर है भाई, आपस्तान पे रहें या सामवोन करेंगे, आपस्तान में जो है लातरे राशि जिसको कहते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार की विवाह बताए गए हैं, जिसमें साथ में रहने के परिक्रिया भी एक प्रकार का विवाह बताए गए हैं, विवाहित संबित बताए गए हैं, और इसमें भी उसको ऊपर वही फल लागू होगा जो विवाह के साथ होता है, तो सेम होगा। साथ फेरे लिए नहीं लिए वो लागू होगा। आप उसके साथ संबंध रखें, ठीक, आप पति पत्नी के रिश्ता निभा रहे हैं, शारीरिक से जो है शरीर के माध्यम से दोनों एक हो रहे हैं, ठीक, तो वो पति पत्नी के रूप में ही दिखा जाएगा और दोनों के ऊपर वही सेम टू सेम लागू होगा, तो उनके ऊपर वही असर वही फल रहेगा। ये विष कन्या का ही फल है, और विष कन्या जिसके कुंडली में आ गए, जिसके साथ वो विवाह करेगा, अगर हमारी कुंडली में विष कन्या है तो जिसके साथ मैं विवाह करूंगा उसका जो है 2 महीने के भीतर में राम नाम सत्य होगा। कौन अपना बेटा बेटी को जो है दांव पे लगाएगा। लेकिन पंडित जी अगर विष कन्या से शादी करेंगे तो हाथापाव कराटे कुंफू सब होगा, तो और भयानक हो जाएगा। और भयानक है, हाथापाव कुंफू कराटे सब होगा, किक बॉक्सिंग होगा, ये सब होता रहेगा उसके जीवन में, लेकिन शांति नहीं रहेगा। 2 नाग आपस में देख करके कभी शांतिपूर्वक नहीं रह सकते हैं, लड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से किसी के कुंडली में अगर नाग कन्या या विष कन्या के ऐसी योग आया है, उसको अकेले छोड़ दो, कभी विवाह मत करो, उसको बस बोलो कि भाई अपना जीवन इसी तरह से बिताओ, आप सेलिब्रेट हो जाओ, आप संन्यास हो जाओ, अपना जीवन इसी प्रकार से बिताओ। Maar is het dan zo, पंडित जी, dat die persoon misschien इतना ढेर सारी पाप करे हुई क्योंकि अकेले ही जीवन बितावे? आपने मेरी मुख्य बात छीन ली है, वही मैं बोलने वाला रहा कि अक्सर अगर किसी के कुंडली में नाग कन्या या विष कन्या का योग बनता है तो उसका अर्थ ये होता है कि अपने पूर्व जन्म में या तो उसने किसी को जहर खिला करके मार दिया, या तो बहुतों सर्पों को मारा है, तब जाकर के उसके कुंडली में ऐसा योग बनता है। केवल ये 2 कर्म ही जी। लेकिन पंडित जी, dan zit er nog een vraag erbij. Ertussen hamaar ik heb hier 11 vragen, maar ik heb dat ook uit mezelf dan zo te hebben कि सांप को एक्चुअली हम हमेशा खफालकनेस, डेंजरस देखते हैं, तो डेंजरस को क्यों हम पूजा प्रार्थना करें पंडित जी? हमको ये देखना चाहिए कि एक सांप काटता है कब। जी। सांप के सामने से आप चले जाएंगे घूम करके तो वो सांप कुछ नहीं करेगा, वो देखता ही रह जाएगा, ऐसे दिखते रह जाएगा, फिर बैठ जाएगा, आराम हो जाएगा। लेकिन उसके करीब में जाओगे तो सांप डर जाता है, क्योंकि हमारे एक एक कदम रखने से धरती हिलती है, और धरती के अंदर में जितनी भी स्पंदन होता है, जितनी भी वाइब्रेशन होता है, वो सर्प के शरीर के ऊपर होता है, तो उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई असर कर रहा है, कोई मार रहा है, कुछ हिला रहा है इत्यादि, तो उनको डर होता है। सांप जिस दिन अपना डर छोड़ दिया, सिंह ने गर्जना छोड़ दिया और ब्राह्मणों ने दया छोड़ दिया, तो संसार में प्रलय आ जाएगा।
सांप काटता है केवल डर के कारण से। जिस दिन सांप बिना डर के कारण से काटना शुरू कर देगा, प्रलय आ जाएगा। लेकिन पंडित जी, अगर सांप आपके ऊपर खड़ा हो जाए, आपके ऊपर आ जाए, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके ऊपर आ जाए जी। तो आप अपने शरीर को हिलाइए मत, क्योंकि आप जितने हिलोगे और जितने आपके अंदर में डर उत्पन्न होगा, उस डर के अंदर से, हमारे शरीर के अंदर से एक हार्मोन निकलता है, वो हमारे शरीर के पसीने के माध्यम से उस सर्प को जो है जाकर के ज्ञात हो जाता, पता हो जाता है। इसलिए सांप जीभ निकालता रहता है। जीभ निकालने का मतलब होता है वो सूंघता है, वो सूंघ रहा है। तो सूंघने के कारण से हमारे शरीर के अंदर से जो डर वाला हार्मोन निकलता है उसको सूंघ लेगा, और डर का जवाब डर से ही होता है, डर का प्रति उत्तर डर ही होता है। तो सांप भी डरेगा और वहां पर सर्प काट लेता है। इसलिए बच्चे में भी यही आदत है कि अगर वो डर गए तो हाथ जो है आंख के सामने कर लेता है कि मैं नहीं देखता हूं, मुझे डर नहीं है। इसलिए डर से बचना है तो आंख को बंद कर लें और वहां पर भूल जाओ कि आपके ऊपर सर्प है, महादेव को याद करो, फिर वो सांप अपने आप दूर हो जाता है। बहुतों को ऊपर जो है सांप बैठे हैं, बहुतों को ऊपर, हमारे ऊपर भी बैठे हैं। जब मैं छोटा रहा, तो अभी मैं हॉलैंड नहीं गया था, छोटा रहा, सूरीनाम में रहते थे, तो हम लोग अपने घर में अक्सर पूजा करते थे। हमारे नाना जी जो है अपने घर में पूजा पाठ करते थे, तो हम लोग पूजा करते थे। लेकिन आया सांप ऊपर से, पता नहीं कहां से आया, हमारे कंधे पे ही बैठे और वहां से फिर चला गया। सांप को तो मैंने देखा, हमको डर बहुत लगा, लेकिन उस समय भगवान शंकर को जो है सांप के साथ उस समय एक तस्वीर रहा जहां पर भगवान शंकर के ऐसे गोला में एक सांप बैठा था। उसको देख करके मैं आंख बंद करके केवल उसी पर ध्यान करता रहा और ओम नमः शिवाय बोलता रहा। सांप चला गया, मुझे कोई हानि नहीं हुआ, आज तक भगवान की कृपा से बचा हूँ। बहुत अच्छा है। Maar Pandit ji, ik denk los van नागपंचमी, als dit allemaal zo gebeurt, कि अच्छा नागपंचमी हम पूजा करेंगे, maar ondertussen अब है अमावस्या आएगी। हाँ जी, जो आज है, जो आज है जी। तो श्रावण के महीना में शिव जी की पूजा हम करेंगे, लेकिन श्रावण अमावस्या आ गया है। Wat is het bijzondere van श्रावण अमावस्या? श्रावण अमावस्या में कहते हैं अगर किसी का भी मृत्यु हुआ है जी, और उसका शरीर नहीं मिला है, या हमको बहुत देर से पता चला और मैं उसमें भाग नहीं ले पाया, तो यहाँ पर भगवान शंकर को जो है दूध चढ़ाने से, भगवान शंकर के पूजन करने से, उस श्राद्ध की दोष से मैं अपने आप को उभार सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ। तो वो दोष हमारे ऊपर से हट जाएगा। जी। अच्छा, आज का श्रावण की जो अमावस्या जो है, आज हम अगर शिव अभिषेक करेंगे और दूध से शिव अभिषेक करेंगे तो हमारा दोष निकल जाएगा। वो दोष निकल जाता है कि अगर हमने कभी किसी के या परिवार में अपने हितैषी के जो है श्राद्ध में भाग नहीं लिया। अच्छा, अगर हम दोष के बारे में बात करें हैं तो पंडित जी, तो ऐसा भी है कि प्रश्न आए हैं, काल सर्प दोष क्या होते हैं पंडित जी? काल सर्प दोष आप तो बता ही रहे हैं, काल है और सर्प है, तो उसमें सांप हैं और काल भी हैं, यानी कि मृत्यु है। अक्सर में काल सर्प दोष कुंडली में जो है 12 प्रकार के बताए गए हैं। कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं। इसमें जो है 48 साल के पहले, 48 यार से पहले उस व्यक्ति को काल सर्प दोष शांति कर लेना चाहिए। अगर दिखाई देगा कुंडली, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में एक ही तरफ सारी की सारी ग्रह हैं, तो वो काल सर्प दोष बताता है। भले राहु के साथ कोई और ग्रह बैठा हो, लेकिन राहु क्रूर ग्रह होने के कारण से वहां पे डिग्री में नहीं देखा जाएगा कि डिग्री में कितना ऊंचा कितना नीचा है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर हम लोग देखते हैं कितना खराद % पे जो है राहु बैठा है, कितना खराद % पे मान लीजिए शुक्र बैठा है। नहीं, क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह केवल होने के कारण से यहाँ पर काल सर्पदोष उत्पन्न होता है, और यही काल सर्पदोष अगर कुंडली में आ गए तो उस व्यक्ति को काल सर्पदोष शांति करना चाहिए। तो काल सर्पदोष शांति के लिए अनेक विधान बताए गए हैं, जिसमें से 4 जो है काल सर्पदोष जो है अत्यंत भयानक होता है, जिसमें से एक है शेषनाग, एक बासुकी काल सर्पदोष, एक पद्म काल सर्पदोष, एक महापद्म काल सर्पदोष। ये 4 प्रकार के काल सर्पदोष जो हैं 12 में से ये 4 जो है अत्यंत भयानक होता है। इससे जो है व्यक्ति को खिलवाड़ नहीं कराना चाहिए। अगर ये 4 में से 12 में से ये 4 आपकी कुंडली में आए तो आप कीजिए। 48 साल से पहले अपने कुंडली में अगर काल सर्पदोष है तो काल सर्पदोष शांति कीजिए। तो काल सर्पदोष शांति करने के लिए जो है विधान, काल सर्पदोष है उसकी पूजा शांति है। फिर उसके बाद एक सिद्ध काल सर्प यंत्र अपने पूजा के स्थान पर रखना है, और प्रत्येक अमावस्या में
और श्रावण के नाग पंचमी में उस काल सर्प यंत्र पे जो है आपको पूजन करना है, उस पे फूल आदि चढ़ाना, दूध से अभिषेक करना है इत्यादि, तब जाकर के व्यक्ति के काल सर्प दोष दूर होता है। फिर काल सर्प दोष कुंडली में जब आता है तो इस दिन जो है हम लोग 12 चांदी के नाग बनाते हैं। अब सबके पास इतना पैसा नहीं है कि 12 चांदी का नाग बना सके, तो वो केवल 2 ही बनाए, एक पुरुष और एक स्त्री आकार के। तो पुरुष और स्त्री आकार से जो है अगर जिसके पास इतना सामर्थ्य है तो वो 12 चांदी का जो है सर्प को बनाए, और जिसके अंदर में सामर्थ्य नहीं तो केवल 2 ही बनाए, लेकिन 2 चांदी का जो है नाग बनाना चाहिए, एक नाग एक नागिन। इसका पूजन होता है, कलश पे इनका जो है आसन होता है, इनका पूजन होता है, इसका मंत्र जाप होता है, सब विधि इनका 125,000 ग्रहों का जाप होता है। नाग की जो है मंत्र से जो है आहुति दिया जाता है, नाग की मंत्र का जाप किया जाता है, काल की यहाँ पर जाप किया जाता है, काल मंत्र से जो है उसका आहुति भी किया जाता है। फिर उसके बाद जो है उनका अभिषेक होता है, उस व्यक्ति का अभिषेक होता है उस कलश के जल के साथ से, उसको स्नान कराया जाता है, तब जाकर के उसके कुंडली में से काल सर्प दोष शांत होता है। हमारे धर्मशास्त्र में ये भी बताए गए हैं कि अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष हैं तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार नासिक क्षेत्र में जो त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो है मंदिर है, 3 चीज एक साथ में होना चाहिए, सती घाट, प्राचीन देवालय और तीर्थ घाट। तो यहाँ पर गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के साथ त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है, और वहाँ पे सतियों का जो है अपने आप को दाह करते समय जो सती घाट है, जहाँ पर स्त्री अपने पति के मरने के बाद अपने पुरुष को अपने गोद में बिठा करके स्वयं अग्नि की चिता पर बैठ करके अपने आप को भस्म करते थे, वो स्थान भी हैं। और यहाँ पर अपने आप को जो है अपने लिए काल सर्पदोष शांति करे, एक बार करने से जीवन भर की काल सर्पदोष शांति हो जाए। अन्य स्थानों में आप करेंगे तो यहाँ पर बताए गए हैं कि आपके कुंडली के आधार पे कितना प्रबल ये काल सर्पदोष होता है। 3 साल या 5 साल पर आपको हर 3 या हर 5 साल पे ये काल सर्पदोष फिर से दोहराना चाहिए। तो ये काल सर्पदोष शांति आपको हर 3 या हर 5 साल पे करना चाहिए। देखिए पंडित जी, ऐसे ही होते हैं कि काल सर्पदोष होने के कारण is het zo dat ik kan overlijden door vuur of door water of door te vliegen? काल सर्पदोष अगर कुंडली में आ गए हैं तो यहाँ पर बताए गए हैं कि 48 साल से पहले आपको काल सर्पदोष शांति करना चाहिए। 48 साल के बाद करेंगे तो उसका असर नहीं है। मतलब अब जो है शरीर में पीड़ा है, लेकिन मैं केवल पेन किलर ले रहा हूँ, गोली ले रहा हूँ दर्द को दूर करने के लिए, लेकिन दर्द नहीं दूर होगा, कि केवल पीड़ा को दूर करने के लिए गोली ले रहा हूँ। काल सर्पदोष अगर आपके कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति का मृत्यु 52 वर्ष पे बताए गए हैं। तो ये पे उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बाकायदा काल सर्पदोष शांति की है, वो भी 48 साल से पहले, तो व्यक्ति आगे जी सकता है। ऐसे में हाल ही में एक व्यक्ति का मैंने जो है घोषित किया था, उसके कुंडली में देख करके उसने बोला कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, पखंड मानता हूँ। सोते रह गए बेचारे, और अभी 48 साल के भी नहीं हुआ था। आज उसकी पत्नी जो है घर पे बैठ करके रो रही है, और वो भी कह रही है कि पंडित जी काश हम आपकी बात को सच मानते, लेकिन फिर भी अब हो गए, होने को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो उसका उपाय भी, उसका दवा भी बताए गए हैं। हर चीज का उपाय है, हर चीज का जो है कोई ना कोई समाधान है। तो कीजिए ना करेंगे तो हानि है, करेंगे तो आपका हानि नहीं होगा, उल्टे आपका फायदा होगा। तो करने से आपका जो है बच सकते हैं, तो ऐसे करना ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में काल सर्पदोष अगर आ गए हैं तो नाग पंचमी जो होता है, ये सावन के महीना में शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि जो होता है, जो 29 तारीख नहीं जुलाई को होगा, इस दिन अगर आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है तो एक चांदी का नाग और नागिन, यानी कि 2 नाग आपको बनाना है, एक चांदी का नाग एक चांदी के नागिन, और जो है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए। और नमः सर्पेभ्यो ये किच पृथ्वीमनो ये अंतरिक्ष ये देवी तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए, या तो आपको नहीं आता तो ओम सर्पाय नमः या ओम सर्पदेवाय नमः इतना बोल करके, या तो ओम महाकालेश्वराय नमः भगवान शंकर को याद करके उस मंत्र को 108 बार बोलना है, जाप कर लें, और आपको जो है काल सर्प थोड़ा देर के लिए टल जाता है। लेकिन फिर भी आपको काल सर्पदोष शांति करना चाहिए, लेकिन कुछ पल के लिए ये काल सर्पदोष टल जाता है।
बहुत अच्छा है पंडित जी। Also van Serpados eigenlijk nog verder gaan तो एक और बहुत belangrijk vraag आयल है। अच्छा। और हमारे प्रिय दर्शकों को जानना चाहते हैं, मैं भी थोड़ा से कंफ्यूज हो गई थी कि ये कैसे हो सकता है या क्या क्या? मुमकिन हो सकता है। ये एक ऐसे विधान होते हैं जिसे मुंडन संस्कार हम जानते हैं। तो क्यों, कौन सा? मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार, जी, मुझे लगा मुहूर्त संस्कार। नहीं मुंडन मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार जो हाँ जी। होते हैं। तो एक परिवार होते हैं, वो मुंडन संस्कार करते हैं, लेकिन मुंडन संस्कार के साथ ही वो फ्राइड चिकन भी उसी दिन? हाँ जी, मुंडन संस्कार विद फ्राइड चिकन। हिंदू है जी, और उन्होंने पूछे हैं कि क्या gevolgen हो सकते हैं, किन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि हम इन कॉम्बिनेशन मुंडन संस्कार विद फ्राइड चिकन हमने किए हैं। राम 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 राम, भला करे भगवान ऐसे लोगों को। जी देखो, हमारे सनातन धर्म में मांस खाना बिल्कुल निषेध बताए गए हैं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। धर्म में ही है लिखा है, अहिंसा परमो धर्म। तो आपको अहिंसा का जो है इस नियम का पालन करना चाहिए, किसी का जो है क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। संस्कार जो है हमारे यहाँ पूजा पाठ बताए गए हैं, तो बच्चे पे पवित्र ही रखना चाहिए ऐसे दिन में। और बच्चे पे क्या असर हो सकता है अगर इन माँ बाप ने ऐसे किए हैं? बहुत असर होगा, तो जी। उसका पूरा भाग्य जो है बदल जाता है। क्योंकि जिस दिन हम मुंडन संस्कार करते हैं उस दिन हम अपने घर पे जो है इंद्र देवता, ब्रह्मा को, भगवान महादेव को और भगवान विष्णु को, नारायण को, इन चारों को जो है आमंत्रित करते हैं और इन चारों से विशेष प्रार्थना करते हैं कि हमारे बेटा या बेटी जो भी है इनके ऊपर जो है आप विशेष आशीर्वाद दीजिए। भगवान तो आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन आशीर्वाद देने के बाद शांति पाठ हो गया और लोगों ने सोचा पंडित गया तो दुर्गा पाठ समाप्त, मुर्गा पाठ शुरू। तो वहाँ पर अब मांसाहारी आना शुरू हो गए। उस समय हमारे घर पे जितना भी देवी देवताओं के आशीर्वाद की गुंजाइश रहता है, द ऑरा, द एनर्जी, द पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में जो होते हैं, ये सब जो हमारे घर में रहता है उस समय केवल मांस को लाने से तुरंत जो है जा करके अभिशाप में बदल जाता है। अभिशाप माने एक फ्लूक बन जाए। तो इसका पूरा के पूरा असर उस बच्चे के ऊपर भी जाएगा। वो बच्चे जो है अपने माता पिता के जो है प्रति इसी प्रकार से बदला लेगा। वो अपने माता पिता की जो है बिल्कुल विपरीत दिशा में जाएगा। राम न करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन उसका कर्म फल उसके सामने ही आएगा। और क्या क्या हो सकता है मैं अंतर्यामी नहीं हूं, वो तो परमात्मा ही बता सकता है। लेकिन एक फल इसका ये होता है कि वो बच्चे अपने माता पिता की बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, तीखन ओवरकस्ता हो जाएगा। यहाँ तक माता पिता उस बच्चे से हाथ धो बैठते हैं। वो बच्चे माता पिता के साथ छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं, नालायक हो जाते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, माता पिता को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, सताते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। अनेक अनेक प्रकार के संभावना हो सकते हैं, लेकिन उसका असर माता पिता को तो चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा अभी अबोध है। लेकिन उसका भाग्य में ये देवताओं का जो वरदान रहा, आशीर्वाद रहा, वो अभिशाप बन जाता है। और यही अभिशाप जो है उस पूरे परिवार के ऊपर आ जाता है। तो जिन जिन लोगों ने वहाँ पर भाग ली और जिन जिन लोगों ने वहाँ पर जो है मांसाहारी का भोजन की, उन सब के ऊपर ये असर होने वाला है। और अगर ये अगर वो इस स्वस्थ प्रोग्राम के द्वारा वो अब जान गए हैं तो पंडित जी कि उन्होंने गलत किए हैं, अगर वे ये गलत को सुधारना चाहते हैं तो कैसे सुधार सकते हैं? प्रायश्चित पूजन हर चीज़ के लिए है। हमारे यहाँ पर जो है प्रायश्चित पूजन जो है श्रावण की जो है पूर्णिमा जो होता है, तो इस दिन हम लोग प्रायश्चित पूजन करते हैं। तो प्रायश्चित पूजन में जो है हमारे यहाँ पर 10 विधि स्नान बताए गए हैं। तो 10 विधि स्नान जो है वो भी करें। तो समुद्र के जल में जाइए, समुद्र के जल में जो है जाकर के 10 प्रकार के वस्तुओं से स्नान कीजिए। भस्म से स्नान, माटी से स्नान, फलों के रस के माध्यम से स्नान, धान्य से स्नान जो है, चंदन से स्नान करना है। अनेक अनेक प्रकार के स्नान यहाँ पर बताए गए, 10 प्रकार के स्नान बताए गए। तो इस प्रायश्चित पूजन से अपने आप को और अपने बच्चे को, अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को प्रायश्चित करके शुद्ध किया जा सकता है। अच्छा। पापों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इस विधान को पालन करना आवश्यक बताए गए हैं। ये मैं नहीं, मनु महाराज ने मनुस्मृति में और हमारी दक्ष प्रजापति की जो है दक्ष स्मृति में इसका जो है
हमें प्रमाण प्राप्त होता है। बहुत अच्छा है पंडित जी। मुझे शायद खोजना पड़ेगा कि कौन से प्रणाम में आपने जैसे बताए हैं। मुझे भी प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा हर एपिसोड के अंत में। मुझे आपको फिर से बताना पड़ेगा कि समय आ गया है एपिसोड को ही आज यहीं पे हमें विराम करना पड़ेगा पंडित जी। चलो ठीक है। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नाग पंचमी जैसे दिन को आ रहे हैं, आपको हम बहुत शुभकामनाएं भी प्रस्तुत करेंगे कि हम अच्छे से नाग पंचमी मनाएं। और अगर हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। ठीक, एक छोटी सी बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ। अभी आपके पास केवल 28 तारीख बाकी है और केवल 4 अगस्त अभिषेक के लिए। अगर आप अभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो केवल 28 और 4 अगस्त आपके लिए शेष बचे हैं। ये 2 अंतिम सोमवार वाले जो हैं श्रावण अभिषेक हैं। आप आइए, राधा कृष्ण मंदिर ब्लॉक ग्राउंड में जो होता है वहाँ पर 28 तारीख को, और 4 तारीख को जो है तो यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर लाला रुकवा में अभिषेक होगा। धन्यवाद जी, हम जरूर आएंगे पंडित जी। आइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपने सुने हैं श्रावण महीना जैसे पंडित जी ने बताए हैं। अभी 2 ही हफ्ते बचे हैं, 2 ही सोमवार बचे हैं। आप को एक मौका मिलता है, आप मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, शिव जी की या प्रार्थना कीजिए, भजन सुनिए. Maar ook natuurlijk met dat andere vragen dat u heeft gestuurd, काल सर्पदोष की, और अगर शादी वादी की आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आप अपना गन्ना मन्ना दिखला लीजिए. नागपंचमी खूब अच्छे से मनाइए. और उसके अलावा हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. आपके भेजे द्वारा प्रश्न हम फिर से प्रस्तुत करेंगे पंडित जी के सामने. आपको शुभ रात्रि. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. नमस्कार.